हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आज हम करने वाले हैं एक और कहानी जिसका नाम है गैंग्रीन। गैंग्रीन कहानी का दूसरा नाम क्या है? रोज़ कहानी है। ठीक है, तो आज हम इसके सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स करेंगे। इसके पात्र, इसके कौन कौन से स्थानों का नाम आया है, कहाँ पे प्रकाशित हुई है, किस सन में प्रकाशित हुई है, कौन इसके रचनाकार है, कौन सी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, सभी हम करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी गैंग्रीन। गैंग्रीन कहानी जो है उसका दूसरा नाम रोज़ है। 1931 में लिखी गई है, मई 1931 में। ठीक है, डलहौजी जेल मई 1931 में लिखा गया है। और कौन से संग्रह में संग्रहित है? 1937 ईस्वी में विपथगा संग्रह में इसको संकलित किया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गैंग्रीन कहानी का नाम शुरू से ही गैंग्रीन था। पहले जो है ये उन रोज कहानी से नाम से प्रकाशित हुई थी, लेकिन 5वें संस्करण के बाद जो है इसका नाम गैंग्रीन कर दिया गया था। ठीक है, अब विपथगा में देखिए कौन कौन सी और कहानियां हैं। विपथगा, पगोड़ा वृक्ष, हर श्रृंगार, हारिती, रोज, दुख और तितलियां, मिलन, एकाकी तारा, अमर वल्लरी, कड़ियाँ और शत्रु। ठीक है, तो ये जो है कुछ और कहानियां हैं। कितनी कहानियां हैं? ये 10 कहानियां हैं कुल जो विपथगा संग्रह में संकलित हैं। ठीक, आगे देखिए, पहले संस्करण 1937 में रोज नाम से इसको प्रकाशित किया गया था। फिर 5वें संस्करण में यानी कि 1990 में गैंग्रीन नाम से ये प्रकाशित हुई है कहानी। ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है कि पहले कौन से नाम से थी? रोज से। लेकिन 1990 में कौन से 5वें संस्करण में इसको जो है नाम चेंज कर दिया गया था। बात करें अगर इसके मुख्य विषय की या केंद्रीय बिंदु की, तो देखिए यह आगे की सबसे प्रसिद्ध कहानी है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किसी भी प्रकार के नएपन से रहित जीवन में व्यक्ति और व्यक्तियों के संबंध किस प्रकार टूटते हैं। इस कहानी का केंद्रीय वाक्य ऐसा तो रोज होता है बार बार इस विडंबना को उजागर करता है। इस कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, इसके अलावा इसमें पहाड़ी गांव का प्रवेश है। मैं शैली में लिखी गई संवादात्मक कहानी है। मध्यम वर्गीय मानसिकता को चित्रित करती है और यह एक चरित्र प्रधान कहानी है। ठीक है, कहानी में नारी जीवन की व्यवस्था का भी चित्रण किया गया है। नारी जीवन में विवाह के उपरांत आने वाले दायित्व से उत्पन्न नीरसता, यांत्रिकता, घुटन का सजीव चित्रण है। देखिए ये जो पंक्तियां हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में भी आ चुकी है। ठीक है, परीक्षा में आया था कि नारी जीवन में विवाह के उपरांत आने वाले दायित्व से उत्पन्न नीरसता, यांत्रिकता, घुटन का सजीव चित्रण है। यह किस कहानी में चित्रित किया गया है? ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, संयुक्त परिवार के टूटने और एकल परिवार में व्याप्त एकाकीपन की यह कहानी दर्शाती है। जीवन की एकरसता और व्यर्थता बोध का चित्रण इस कहानी में किया गया है। लेखक मालती से 4 वर्ष बाद मिलता है। ये इम्पोर्टेंट है। लेखक मालती से कितने समय के बाद मिलता है? 4 वर्षों के बाद। और विवाह को उसके कितने टाइम हो गया? मालती के विवाह को हो गए हैं 2 वर्ष। ठीक है, लेखक को लगता है कि मालती के घर में किसी शाप की छाया है जो उसे भी वश में कर लेगा। एकल परिवार में बच्चे की स्थिति का भी चित्रण किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं पात्रों की। तो सबसे पहले कौन है? मालती। मालती कौन है? लेखक के दूर की रिश्ते की बहन है और उसकी दोस्त है। मध्यम वर्गीय स्त्री है, विवाह के पूर्व स्वच्छंद चंचल लड़की जो विवाह के उपरांत अत्यंत गंभीर स्त्री हो जाती है। विवाह से पहले वो कैसी थी? बहुत ही चंचल थी, नटखट थी, शैतान थी, लेकिन शादी के बाद क्या होता है? वो बहुत ही चुप चुप रहने लगती है, गंभीर बन जाती है। महेश्वर की पत्नी है। ठीक है, और टीटी की माँ है। महेश्वर कौन है? मालती का पति, और टीटी उसका छोटा सा बेटा है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा पात्र कौन है? लेखक स्वयं। लेखक अपने दूर के रिश्ते की बहन के पास 4 वर्ष बाद मिलने जाता है। विवाह के उपरांत मालती में हुए परिवर्तनों से वह चिंतित रहता है। ठीक है, आगे देखिए, महेश्वर मालती का पति पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि मालती का पति जो है क्या कार्य करता है? तो वो कौन है? सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। टिट्टी का पिता है, एक निर्दिष्ट ढर्रे पर जीवन जीता है। और टिट्टी कौन है? मालती और महेश्वर का पुत्र है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गए इसके पात्र। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। देखिए मैं बहुत ही स्पीड से कराती हूँ, मैं इसलिए कराती हूँ ताकि आप कम समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण
पंक्तियों को। मैंने देखा उन आँखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगा कर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। वैसे जैसे देर से प्रयोग में न लाए हुए अंक को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है, चिर विस्मृति में मानो मर गया है। उतने क्षीण बल से यदि भी वह सारा प्राप्य बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ता मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया, वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार ना पाए। ठीक है, तो यह कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है जब वो मालती को देखता है। दोपहर में उसे सूने आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंप्य और घना सा फैल रहा था। ठीक है, तो वहाँ के वातावरण का वर्णन कर रहा है लेखक इन पंक्तियों में। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने उसे इससे पहले देखा था तब वह लड़की ही थी, अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। ठीक है, मालती के विषय में बात हो रही है, लेखक बता रहे हैं। आगे देखिए, क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने देखा उन आँखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की। ठीक है, ये लाइनें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है, नित्य वही काम, उसी प्रकार की मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। वह स्वयं उकताए हुए हैं और इसीलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। ये कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है। किसके संदर्भ में बातें हो रही हैं? महेश्वर के संदर्भ में। महेश्वर कौन है? मालती का पति। ठीक है, देखिए, आपको किसका किससे संबंध है ये याद जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको संबंध याद रहता है तो आपको जो है कहानी याद करने में आसानी होगी, और आपको अगर पंक्तियों से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। रोज ही ऐसा होता है। मालती कह रही है रोज ही ऐसा होता है, मतलब ये 2:30 बजे आते हैं और वो जो थे 3 बजे खाना खाती है। तो लेखक जो है उससे आश्चर्यचकित है, तो मालती कहती है ऐसा तो रोज ही होता है। आगे देखिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर में जो छाया गिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे जैसे यह घर, जैसे मालती। हाँ, इन पंक्तियों में मालती के घर के जो है वातावरण का वर्णन किया है। ठीक है, आगे देखिए, वही 3 बजने वाली बात मैंने फिर देखी। अब की बार उग्र रूप में मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस यंत्रवत वही थके हुए यंत्र के से स्वर में कह रही है, 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय को गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटर स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है किससे कि मैंने अपनी अमित शून्यपात का इतना अंश तय कर लिया है। ठीक है, तो ये जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाँ जी, आगे चलते हैं। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होता है डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है, मैं तो रोज़ ही ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता, पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। ठीक, मालती की ये पंक्तियाँ हैं, किससे कह रही हैं? लेखक से, कि अब तो ऐसा रोज़ ही होता है, क्योंकि सरकारी डॉक्टर हैं तो ये बातें मैं रोज़ रोज़ सुनती हूँ। पहले जब सुनती थी तो क्या होता था, रात भर मुझे नींद नहीं आती थी।
वह उद्वत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या? यह आगे देखिए। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष, गर्मी से सूखकर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हों कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांति में किंतु उद्वेग में नहीं। ठीक है, आगे देखिए। मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ, अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं आता। ठीक है, ये पहले हम कर चुके हैं पंक्तियाँ। इसके चोटें लगती ही रहती है, रोज गिर पड़ता है। ये मालती कह रही है, किसके विषय में कह रही है? अपने बेटे के विषय में कह रही है, जब वो गिर जाता है। माँ, युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। जब मालती बहुत आराम से कहती है कि ये तो रोज़ होता रहता है, गिरता रहता है, तो लेखक जो है आश्चर्य में पड़ जाता है कि एक माँ इस तरह से कैसे कह सकती है। ठीक है, आगे देखिए। सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई। उनके जीवन में इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। ठीक है, आगे देखिए। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुँह खो जाने वाली आवाज़ में उसने कहा, 11 बज गए। इसमें देखिए समय का भी वर्णन हुआ है। कितने बजे लेखक पहुंचा था अपनी बहन के घर, किस समय उसका सामान आया था, किस समय जो है डॉक्टर डिस्पेंसरी से आते हैं, और रात को किस समय आते हैं। तो आपको उन समय का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थी आज की कहानी गैंग्रीन। आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। चलिए एक बार फिर से इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नज़र कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है गैंग्रीन कहानी के लेखक कौन है? तो गैंग्रीन कहानी के लेखक है अज्ञे जी। ठीक है, कहाँ प्रकाशित हुई? बिंदु को डलहौजी जेल में जो है इसको लिखा है, और मई 1931 में लिखा गया है। ये संग्रह विपथगा 1937 में संग्रहित किया गया है। इसके अलावा इसमें और 10 कहानियाँ हैं जिसके आपको नाम याद रखने हैं, वो मैं आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, इसके अलावा ये भी याद रखने की बात है कि पहले संस्करण जो कि 1937 में आया था वो रोज नाम से आया था। ठीक है, पहले चार संस्करण रोज के नाम से ही प्रकाशित हुए, लेकिन 5वें संस्करण में जो है इसका नाम 1990 में गैंग्रीन कर दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर बात करें इसके केंद्रीय भाव की, तो इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें पहाड़ी गांव का परिवेश दिखाया गया है। मैं शैली में लिखी गई ये एक कहानी है, मध्यम वर्गीय मानसिकता को चित्रित करती है। ठीक है, और इसके अलावा यह एक चरित्र प्रधान कहानी है। नारी जीवन की व्यवस्था को इसमें दिखाया गया है। संयुक्त परिवार के टूटने और एकल परिवार में व्याप्त एकांकीपन की कहानी दर्शाती है। ठीक, और नारी जीवन में विवाह के उपरांत आने वाले दायित्व से उत्पन्न नीरसता, यांत्रिकता, घुटन का सजीव इसमें चित्रण है। ठीक है, तो इसका एक केंद्रीय भाव है। इसके बाद लेखक मालती से कितने समय के बाद मिला है? 4 वर्ष के बाद मिला है। विवाह को कितना समय हो गया? मालती के विवाह को 4 वर्ष हो गए। अगर बात करें इसके पात्रों की, तो सबसे पहले आता है मालती। मालती कौन है? लेखक की दूर की बहन है और उसके साथ खेली हुई है, तो उसकी दोस्त भी है। ठीक, उसके बाद आता है लेखक। लेखक इस कहानी के जो हैं वक्ता हैं, वो अपनी दूर की बहन से मिलने आए हैं। कितने टाइम के बाद? 4 वर्ष के बाद। ठीक, फिर एक और पात्र है महेश्वर, जो कि मालती का पति है, सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। ये आपको याद रखना है कि उनका पेशा क्या है। वो सरकारी जो है डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं। और मालती और महेश्वर का एक पुत्र है जिसका नाम उन्होंने क्या रखा है? टिट्टी रखा हुआ है। ठीक, तो यही कुछ पात्र हैं इस कहानी के। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं जो मैं आपको करा चुकी हूँ। तो ये थी हमारी आज की कहानी गैंग्रीन। आई होप कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।